स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। यह रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र अर्थालङ्काराणां निरूपणप्रस्तावे उपमायाः निरूपणं विधाय उपमेयोपमायाः निरूपणं विधत्ते पण्डितराजः। तत्र वाक्यभेद एव प्राणभूतः भवति उपमेयोपमायां। सः वाक्यभेदः क्वचित् शाब्दः भवति, अर्थात् क्वचित् एकस्मिन् वाक्ये वाक्यद्वयम् उक्तमेव भवति। यथा मुखमिव चन्द्रः, चन्द्र इव मुखम् आह्लादकम्। परन्तु क्वचित् एकमेव वाक्यम् उपमावाक्यम् उक्तं भवति, तस्मादेव संक्षिप्तवाक्यात् वाक्यद्वयम् उल्लसितं भवति। सः वाक्यभेदः आर्थः भवति। तत्तादृशे आर्थेऽपि वाक्यभेदे उपमेयोपमालङ्कारः भवति इति पण्डितराजस्य तत्र अस्ति आग्रहः। अस्तु, तत्रैव अस्माकं पाठः चलति। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पङ्क्तिरस्ति, एवं पूर्णालुप्तादयोऽप्यस्याः उपमायाः एव प्रायशः सर्वेपि भेदाः संभवन्ति। अब कहते हैं कि अब हम इसका संक्षेप कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए, जितने उपमा के भेद थे पूर्णोपमा लुप्तोपमादि, वे सभी पूर्णालुप्तादि भेद इस के उपमेय उपमा के भी संभव हैं उपमा के समान। ते च अमुना एव दिशा सुबुद्धिभिः उन्नेतुं शक्याः। तो हमारे जो सुबुद्धि पाठक जन हैं, वे स्वयं अपनी बुद्धि के तीक्ष्ण्य से तत्तत् उपमेय उपमा के भेदों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए न इह निरूप्यन्ते, इसलिए हम उनका यहाँ पर निरूपण नहीं कर रहे हैं। पंडितराजस्य अयं विश्वासः अस्ति यत् मदीयं ग्रन्थं सुबुद्धिरेव जनः पठिष्यति इति, अतः तथा प्रतिजानीते आचार्यः कि तैः सुबुद्धिभिः उन्नेतुं शक्याः ते भेदाः, अतः तान् भेदान् इह न निरूपयामि। अस्तु, चित्रमीमांसाकृतस्तु प्राचीनं लक्षणम् अव्याप्त्यतिव्याप्त्यादिभिः दूषयित्वा। अब चित्रमीमांसाकार जो आचार्य अप्पय दीक्षित हैं, नारायण, वे अपने ग्रंथ में उपमेय उपमा के लक्षण के प्रसंग में पहले जो उपमेय उपमा के लक्षण किए हैं आचार्यों ने, उनका खंडन करते हैं और लक्षणों के जो प्रसिद्ध 3 दोष हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, उनको वे उनमें दिखाते हैं प्राचीन आचार्यों के उपमेय उपमा के लक्षण में। और इस प्रकार से सर्वेषां प्राचीनानाम् उपमेयोपमायाः लक्षणानि एभिः त्रिभिः दोषैर्दूषयित्वा स्वाभिमतं किंचित् तत्र निबध्नाति आचार्य अप्पय दीक्षितः। तदानीं विषयीकरोति खंडनं कर्तुं तस्य। तो अब आचार्य अप्पय दीक्षित का ये उपमेय उपमा का लक्षण है, देखिए। अन्योन्येनोपमा बोध्या व्यक्त्यात्यन्तरेण वा एकधर्माशया या स्यात् सोपमेयोपमा मता। सा उपमेयोपमा मता, का सा तो उपमा एव, यम काचिद उपमा या उपमेयोपमा मता, ये एक प्रकार की उपमा ही है जिसको हम उपमेयोपमा कहते हैं। कैसी यह ये उपमा, तो उसका पहले पूर्वार्ध जो है पद्य का, उसी से स्वरूप प्रारंभ करते हैं। अन्योन्येन, अन्यस्य अन्येन माने एकस्य तदन्येन उपमा।
तो अन्यम अन्यम प्रति अन्योन्यम तेन अन्योन्येन उपमा, माने एक की उपमा जहाँ दूसरे से हो, पहले की दूसरे से हो, फिर द्वितीय क्रम में दूसरे पहले की उपमा दूसरे से हो, तो माने जो प्रथम पदार्थ है वो प्रतियोगी भी बनेगा सादृश्य का और अनुयोगी भी बनेगा उत्तरार्ध द्वितीय वाक्य में। अस्तु, तो जहां पर जो उपमा अन्योन्य होती है अर्थात परस्पर होती है, पहले तो ये समझ लीजिए, उसमें जो प्रतियोगी होता है वही सादृश्य का अनुयोगी भी बनेगा उत्तर वाक्य में। अस्तु, अतः अन्योन्येन या उपमा अस्ति, माने अन्यस्य एकस्य अन्येन या उपमा अस्ति, पुनः अन्यस्य एकेन उपमा भवति। अस्तु, तो एवं परस्परम मिथः या उपमा अस्ति। अब वो कैसे जानी जाए, तो कह रहे हैं व्यक्त्या व्यंजनावृत्त्या अथवा वृत्त्यंतरेण, अथवा उसको अविधावृत्ति से जाना जाए। ऐसी जो उपमा जो परस्पर है दो पदार्थों में, और तो परस्पर होने का मतलब आगे बताएंगे स्वयं वृत्ति भाग में पदकृत्य जब करेंगे, कि अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा जो उपमा होती है, माने जहां पर दोनों पदार्थ सादृश्य उपमा के प्रतियोगी बनते हैं, ऐसी जो उपमा होती है वह उपमेय उपमा कहलाती है। लेकिन वो ज्ञात कैसे होगी, तो कह रहे हैं या तो व्यक्त्या व्यंजनाख्या वृत्त्या अथवा वृत्त्यंतरेण, अथवा दूसरी वृत्ति, तो दूसरी वृत्ति यहाँ पर अविधा ही है, उसमें लक्षणा का प्रवेश नहीं होता है, तो या तो व्यंजनावृत्ति से वो ज्ञात हो अथवा अविधावृत्ति से ज्ञात हो। और कैसी होनी चाहिए, एक और विशेषता बता रहे हैं, एक धर्माक्षया, अनेक धर्म। ये तो आपको पंडित राज के जब उपमेय उपमा का निरूपण कर रहे थे तब भी बताया था कि जहां पर यद्यपि उपमाएं दो होंगी लेकिन धर्म जो होगा वो एक ही होगा, तभी जा करके द्वितीय जो सादृश्य वचन होता है वह अपने नैरर्थक्य के परिहार के लिए तृतीय सदृश जो होता है उसका व्यवच्छेद का आक्षेप कराता है ना। इसीलिए धर्म एक ही मानना पड़ेगा आपको। अगर आप दोनों की ही भिन्न भिन्न धर्मों से उपमा कर लेंगे तब वहां पर उपमेय उपमा नहीं होगी, ठीक है, वो तो परस्पर उपमा कहलाती है। इसीलिए जहां पर परस्पर उपमा जो है वो एक धर्म से जब होगी तब वह उपमेय उपमा बनती है। तो वही कह रहे हैं एक धर्माश्रया, अर्थात एकेनैव धर्मेण या अन्योन्येन उपमा भवति, सा च व्यक्त्या वृत्त्यंतरेण वा बोध्या भवति। एवं या उपमा अस्ति सा उपमेयोपमा मता, उसको हम उपमेयोपमा कहते हैं। इत्थम आचार्य पै दीक्षितः न्यगादीत्। अस्तु, इति स्वयं लक्षणम आहुः, ऐसा वो स्वयं लक्षण करते हैं। अस्यार्थः संक्षेपेण सपदकृत्यः तदुक्तरीत्या सहृदयानां सौकर्याय उच्यते। देखिए, उनके ही अनुसार उनके ही अभिप्राय से इस जो पद्य है इसका हम आपको संक्षेप से पदकृत्य के साथ अर्थ बता रहे हैं। पदकृत्य क्या होता है वो जान लीजिए। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि लक्षणस्थ जो विशेष या विशेषण पद है उनका सार्थक्य जो विचार होता है कि अगर ये पद न रखें तो ये लक्षण की व्याप्ति कहाँ होगी या अव्याप्ति कहाँ होगी। तो लक्षणस्थ पदों का सार्थक्य विचार जो होता है उसको पदकृत्य कहते हैं। तो आचार्य जगन्नाथ कहते हैं कि हम इस उपमेय उपमा के लक्षण का आचार्य अप्पय दीक्षित के अनुसार पदकृत्य सहित आपको अर्थ बता रहे हैं, जिससे सहृदयों का सौकर्य हो सके हमारा आगे का ग्रंथ समझने में, जो हम खंडन करने वाले हैं इनका। तो बताइए, तो कहते हैं अन्योन्येन इति। तो अन्योन्य शब्द का अर्थ क्या है, तो कहते हैं अन्योन्य प्रतियोगित्व विशिष्टा। अब देखिए, तो देखिए उपमा जो होती है वह सादृश्य रूप होती है ना, सादृश्य उपमा। तो उपमा में यानी सादृश्य में कोई प्रतियोगी पदार्थ होता है और कोई अनुयोगी पदार्थ होता है। जैसे आप कहते हैं मुखम चंद्र इव, तो यहाँ पर चंद्र जो है वो सादृश्य में प्रतियोगी है और मुख पदार्थ जो है वो
सादृश्यानुयोगी है। तो ऐसी उपमा जहां पर दोनों पदार्थ प्रतियोगी बने जिस उपमा के, ठीक है, तो वही कह रहे हैं। तो अन्योन्य उपमा का अभिप्राय क्या होगा? अन्योन्य प्रतियोगित्व विशिष्टा। जैसे अभी आपको बताया वाक्य मुखमेव चंद्र, तो यहां पर उपमा कौन सी है? मुख प्रतियोगी प्रतियोगिक सादृश्य, मुख प्रतियोगिकम चंद्रानुयोगिकम सादृश्यम अत्र अस्ति, है ना। तो यहाँ पर मुख प्रतियोगी है, चंद्र अनुयोगी है। और आगे जब बोलेंगे तो बोलेंगे, पहले बोलेंगे मुखमेव चंद्र, चंद्र एवं मुखम। तो चंद्र एवं मुखम इस यह जो उत्तरोपमा है, द्वितीय उपमा, वहां पर चंद्र प्रतियोगी है और मुख जो है वो अनुयोगी है। तो इस प्रकार से जो उपमा अन्योन्य प्रतियोगित्व विशिष्ट होती है, ठीक है, तो अन्योन्य प्रतियोगित्व विशिष्टा और कैसी होनी चाहिए? तो व्यक्त्या अर्थात व्यंजना व्यापारेण, वृत्त्यंतरेण अर्थात शक्त्या वा बोध्या वेद्या। जो व्यंजना व्यापार के द्वारा अथवा अभिधा के द्वारा जानी जाए, ऐसी उपमा। और कैसी होनी चाहिए? एक धर्माश्रया अर्थात एक धर्म प्रयोज्या, एक ही साधारण धर्म से जो प्रयोज्य हो। अर्थात उसको दो उपमा तो हम कह रहे हैं, ये इसको दो उपमा नहीं मान रहे हैं, उपमा एक ही रहेगी वो, लेकिन अन्योन्य प्रतियोगित्व विशिष्ट होती है, इसीलिए उसमें द्वित्व का भान होने लगता है, ठीक है। लेकिन एक धर्माश्रया होगी अर्थात एक ही धर्म के द्वारा प्रयोज्य होगी। माने मुख प्रतियोगिक या मुख निरूपित जो सादृश्य चंद्र में रह रहा है उसका प्रयोजक धर्म, अथवा चंद्र निरूपित सादृश्य जो मुख में रह रहा है उसका प्रयोजक जो साधारण धर्म है वो एक ही होगा, ठीक है। तो एक धर्माश्रया अर्थात एक धर्म प्रयोज्या या उपमा सा उपमेय उपमा मता इत्यन्वयः। इस प्रकार से उनके उपमा लक्षण का अन्वय होता है। अब समझिए, अन्योन्येन इति विशेषणात् इदं तच्च समम् इत्युभय विश्रांतोपमायाः निरासः। अन्योन्य कहने से क्या होता है? जो उभय विश्रांतोपमा होती है वहां पर भी परस्पर सादृश्य दो में माने सादृश्य के प्रतियोगी और अनुयोगी पदार्थ रहते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है? परस्पर सादृश्य तो होता है, लेकिन परस्पर सादृश्य जो होता है वह शाब्द नहीं होता, व्यंग्य होता है। इदम तच्च समम, यह और वो दोनों समान हैं। इस वाक्य से, यह वाक्य तो आपको ज्ञात हो गया, तो यह पदार्थ जो है उससे निरूपित सादृश्य उस पदार्थ में गया। यह इदम तच्च समम, ठीक है, इदम तच्च समम। तो इस एतत् पदार्थ, इदम पदार्थ और तत्पदार्थ, इदम पदार्थ निरूपित सादृश्य जो है वो तत्पदार्थ में गया। शाब्द सादृश्य यही है, उससे व्यंग्य होता है कि तत्प्रतियोगिक सादृश्य जो है वो इदम पदार्थ में भी आएगा, ठीक है। लेकिन इसको आप उपमेय उपमा नहीं कहते हैं, ये उभय विश्रांत उपमा होती है। माने जहां पर शक्ति के द्वारा इदम पदार्थ निरूपित सादृश्य जो है वो तत्पदार्थ में रहता है, और व्यंग्यावस्था में व्यंजनावृत्ति के द्वारा तत्पदार्थ निरूपित जो सादृश्य है वो इदम पदार्थ में भी रहता है। लेकिन अविधा ऐसा नहीं बताती है, ठीक है, वही बता रहे हैं। ये देखिए, इदम तच्च समम इत्युभय विश्रांतोपमायाः निरासः। तो इस प्रकार की जो उभय विश्रांतोपमा होती है, माने जहां पर शक्ति से तो एक प्रतियोगिक सादृश्य ही होता है, लेकिन व्यंजना से तदपर प्रतियोगिक सादृश्य उस पदार्थ में भी रहने लगता है। तो ऐसी उपमा का निराश करने के लिए हमने बोला अन्योन्य इति, ठीक है। अत्र अन्योन्य प्रतियोगिकत्वस्य व्यंजना व्यापार मात्र गम्यत्वेन उपमायाश्च शक्तिवेद्यतया परस्पर निरपेक्षेण एकेन व्यापारेण अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टायास्तस्याः अबोधनात्। देखो हमने क्या बोला है लक्षण में, अभी ये पंडितराज की मीमांसा नहीं है, ये पूरा जो है विचार आचार्य अप्पय दीक्षित का है, तो आप उसी हिसाब से समझेंगे इसको, ठीक है। ये कह रहे हैं, देखिए हमने ऐसा बोला है कि वो जो उपमा है या तो केवल
व्यंजना व्यापार के द्वारा बोध्य हो या तो केवल वृत्त्यंतर के द्वारा बोध्य हो। शक्त्या वृत्त्यंतरेण वा, अर्थात एकया एव वृत्त्या वृत्त्यंतर नैरपेक्षेण सा उपमा वेद्या स्यात्। जिस भी वृत्ति से उसका बोध हो रहा है, या तो शक्ति से हो या तो व्यंजना से हो, एक ही से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पर पहले एक वृत्ति से बोध हो जाए फिर दूसरी वृत्ति की अपेक्षा हो, अन्योन्य प्रतियोगित्व वैशिष्ट लाने के लिए, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहां पर क्या हो रहा है, इदम तच्च समम अभिधा के द्वारा, शक्ति के द्वारा पहली उपमा का ज्ञान हो रहा है, लेकिन उसमें उस समय तक अन्योन्य प्रतियोगिकत्व वैशिष्ट्य नहीं आया है, क्योंकि वहां पर यह ज्ञान नहीं हो रहा है कि तत्पदार्थ निरूपित सादृश्य जो है वो इदम पदार्थ में भी है, लेकिन वो व्यंजनावृत्ति से ज्ञान होगा। तो इस उपमा में व्यंजनावृत्ति से क्या आता है, अन्योन्य प्रतियोगिकत्व वैशिष्ट्य आता है। लेकिन हमको ये समस्या है आचार्य अप्पय दीक्षित के अनुसार कि यह जो अन्योन्य प्रतियोगिकत्व वैशिष्ट्य जो है वो या तो शक्ति से आना चाहिए या तो व्यक्ति से आना चाहिए। शक्ति सापेक्ष व्यक्ति से, व्यक्ति सापेक्ष शक्ति से इस प्रकार का वैशिष्ट्य अगर आएगा उपमा में, तो वहां पर आप उपमेय उपमा नहीं मान सकते। इदम तच्च समम इत्यस्मिन् स्थले शक्त्या उपमा अस्माभिः वेद्यते, ततश्च तस्याम् अन्योन्य प्रतियोगिकत्व वैशिष्ट्यं व्यक्त्या आयाति, अतः शक्ति सापेक्ष व्यक्ति वेद्या इयम् उपमा संपद्यते, अतः अत्र उपमेय उपमा नास्ति, इयम् उभय विश्रांतोपमा एव। वही कहते हैं कि अत्र अन्योन्य प्रतियोगिकत्वस्य, इस स्थल में, अत्र माने इदम तच्च समम, इस स्थल में यह जो उपमा है वो कैसी है, व्यंजना, माने यहां पर इस उपमा में क्या है, अन्योन्य प्रतियोगिकत्व जो है उसका ज्ञान व्यंजना व्यापार से ही हो सकता है। तस्य व्यंजना व्यापार मात्र गम्यत्वेन उपमायाश्च शक्तिवेद्यतया, उपमा कैसी है, शक्तिवेद्या है, और उसमें जो धर्म भाषित होना है, अन्योन्य प्रतियोगिकत्व वैशिष्ट्य, वो किससे भाषित हो रहा है, वो व्यक्ति से भाषित हो रहा है। तो क्या हो गया, आधी उपमेय उपमा शक्ति से हो रही है, आधी उपमेय उपमा व्यक्ति से हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं मानते आचार्य दीक्षित कहते हैं कि जहां पर जो उपमा उपमेय उपमा मानी जाएगी उसको पूर्ण रूप से या तो व्यक्ति के द्वारा वेद्य होना चाहिए, व्यंजना के द्वारा, अथवा उसको शक्ति के द्वारा वेद्य होना चाहिए। शक्ति सापेक्ष व्यक्तिवेद्यतया, व्यक्ति सापेक्ष शक्तिवेद्यतया वा उपमायाः बोधनात् तस्याः उपमेय उपमात्वं न भवति। अस्तु, इदम् अस्ति तत्र निश्चेतव्यम्। परस्पर निरपेक्षेण एकेन, हाँ, एक ही व्यापार से, एक दूसरे से निरपेक्ष होते हुए एक ही व्यापार से अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्ट जो होगी उपमा, ध्यान रख लीजिए, वही प्राण है उपमेय उपमा अलंकार का। माने एक वृत्ति जहां पर दूसरी वृत्ति की सहायता न लेते हुए अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्ट उपमा का ज्ञान, और जो एक धर्माश्रया उपमा है ऐसी उपमा का ज्ञान कराती है, तो वह उपमेय उपमा कहलाती है। इदम अस्ति आचार्य अप्पय दीक्षितस्य मतम्। अस्तु, तो प्रतियोगिकत्व विशिष्टायास तस्याः, तस्याः अर्थात उपमायाः अत्र अबोधनात्, कि या यहाँ पर तो इदम तच्च समम, यहाँ पर तो व्यक्ति सापेक्ष शक्ति के द्वारा उपमा का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर उपमेय उपमा नहीं हो पाएगी। उपमेय उपमा तो वहां होती है जहां पर एक ही व्यापार से व्यापारांतर निरपेक्षेण उपमा का बोध होता है। अस्तु, तो अतः अत्र उपमा नास्ति, अतः एतादृश उभय विश्रांतोपमायाः निरासाय उपमेय उपमायाः लक्षणे अन्योन्येन इति तृतीयान्तं पदम् उपन्यस्तम्। अस्तु, आगे कहते हैं
परस्पर नैरपेक्षस्य अत्र वाकारेण अभिधानात्। तो इनसे प्रश्न होगा कि भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपने लक्षण में तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि शक्ति या व्यक्ति जहाँ पर दूसरे की अपेक्षा न करते हुए उपमा का बोध कराएं। तो कह रहे हैं सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर हमने एक अव्यय पद का प्रयोग किया है, वाकार का विकल्पार्थक जो वाकार है उसका अभिप्राय यही है कि जहां पर अन्य निरपेक्ष होकर के शक्ति या तो व्यक्ति उपमा का बोध कराए, है ना। रामः श्यामो वा कुर्यात्, तो यहां पर यह अर्थ होता है कि या तो राम कर दे तो माने श्याम कर दे उस कार्य को, श्याम से सहायता लेकर के राम कर दे, राम से सहायता लेकर के श्याम कर दे, ऐसा अभिप्राय नहीं है। अस्तु, अतः वाकारेण इव अत्र लक्षणे यत् यः वाकारः प्रयुक्तः तेनैव वाकारेण परस्पर नैरपेक्षस्य अत्र अभिधानं जातम्, अतः अहमेतादृशीं मीमांसामत्र विदधे। एकधर्माश्रया इति विशेषणात् रजोभिर्भूरिव द्यौः घनसन्निभैर्गजैश्च द्यौरिव भूः। अब कहते हैं कि यह जो द्वितीय विशेषण दिया है हमने एक धर्माश्रया उपमा में, उससे क्या लाभ होगा, तो बोल रहे हैं एक प्रकार की उपमा होती है, देखिए जहां पर भिन्न भिन्न धर्म होते हैं, उपमा वाक्य तो दो होते हैं लेकिन धर्म भिन्न होते हैं, तो ऐसे उपमा में लक्षण की यदि व्याप्ति न हो, इसलिए हमने एक धर्माश्रया पद दिया है। तो वो क्या है, रजोभिर्भूरिव द्यौः घनसन्निभैः गजैश्च द्यौरिव भूः। यह जो पृथ्वी है वह घनतुल्य माने मेघ सदृश हाथियों से द्युलोक के समान है, और यह जो द्युलोक है वो रज के द्वारा कैसा है, भूरिव पृथ्वी के समान है। तो यहां पर आप देखिए दो वाक्य हैं उपमा के, पहले में भू प्रतियोगिक द्यु अनुयोगिक सादृश्य है, और उत्तर जो वाक्य है वहां पर द्यु प्रतियोगिक भू अनुयोगिक सादृश्य है। तो परस्पर सादृश्य तो हो गया, अन्योन्येन उपमा तो हो गई, लेकिन समझिए यहां पर जो उपमा है अन्य की अन्य से जो उपमा माने परस्पर अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा जो उपमा है वो तो है, लेकिन दोनों ही उपमाएं अलग अलग धर्मों से हो रही हैं। पहली जो उपमा है जहां पर पृथ्वी प्रतियोगी है, द्युलोक अनुयोगी है, वहां पर साधारण धर्म है रज, है ना, धूलिकण, रजोभिः भूरिव द्यौः, ठीक है। और उत्तर वाक्य जो है वहां पर जहां घनतुल्य जो गज है ना, बिंब प्रतिबिंब भावापन्न धर्म है यहाँ पर, तो घनतुल्य जो गज हैं उन गजों, वे गज क्या है, साधारण धर्म है, उनके कारण जो पृथ्वी है वो द्युलोक के समान है। तो अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्ट उपमा तो मिल गई, लेकिन एक धर्माश्रया नहीं है। पहली उपमा जो है वहां पर रज जो है साधारण धर्म है, उत्तर उपमा जो है वहां पर गज जो है वो साधारण धर्म है, इसीलिए यहां पर जो है वो सादृश्य जो है वो तृतीय सदृश के विवच्छेद का आक्षेप नहीं करा सकता, जो आपको पहले भी बताया था, क्योंकि वो तब कराता जब एक ही धर्म से सादृश्य कहने पर द्वितीय वाक्य में अन्योन्य सादृश्य को भी कहा जाए, है ना। तो वहां पर जो द्वितीय सादृश्य वचन होता है वो अपने नैरर्थक्य के परिहार के लिए, क्योंकि प्रथम वाक्य से ही तद
प्रतियोगिक माने पहले आपने जिस शब्द में उपमा कही है उसके व्युत्क्रम से आर्थ हो जाती है उपमा उसी धर्म से। जैसे आपने कहा मुखमिव चंद्र मुखम आह्लादकम, तो यहाँ पर चंद्र प्रतियोगिका मुखानुयोगिक सादृश्य है आह्लादकत्व धर्म से, तो यहाँ पर दूसरा सादृश्य जो है वो आर्थ हो जाएगा ये चंद्रानुयोगिक मुख प्रतियोगिक, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है फिर। लेकिन अगर आप कह रहे हैं उसी धर्म से इस प्रकार के द्वितीय सादृश्य को, तो वो तो व्यर्थ हो जाएगा, सादृश्य निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि वो तो आर्थ ही हो जाता है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने नैरर्थक के परिहार के लिए वो जो द्वितीय सादृश्य है उसी धर्म से, एक ही धर्म से, वह तृतीय सदृश के व्यवच्छेद को कराता है, उसका ज्ञान कराता है कि इन जैसा इस धर्म से कोई अतिरिक्त संसार में नहीं है। अस्तु, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो एक धर्म से आपने उपमा नहीं मानी है, अन्योन्य प्रतियोगित्व विशिष्ट जो उपमा मानी है। दोनों ही जगह अलग अलग धर्म है, एक जगह रज है धर्म, एक जगह गज है धर्म। अतः इयम सत्यपि अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टोपमा एक धर्म प्रयोज्या नास्ति इति कृत्वा नहीं उपमेयोपमा इयं भवितुमर्हति। अस्तु, इयं केवलम् उपमा एव, परस्परोपमा एव। अस्तु, इति कस्यचित् पद्यस्यार्थे परस्परोपमायां नाति व्याप्तिः। इस प्रकार से जो कोई पद्य का अंश है उस प्रकार के पद्यांश में जहाँ परस्परोपमा है उस परस्परोपमा में उपमेयोपमा की अतिव्याप्ति ना होवे, इसीलिए हमने एक धर्माश्रया यह जो विशेषण है वो उपमा में दिया, सादृश्य में दिया है। तत्र उपमा प्रयोजक धर्मैक्या भावात्, वहां पर क्या है, उपमा के प्रयोज्य जो एक धर्म है, धर्मैक्य है, उसका अभाव है। ठीक है, इसीलिए वहां पर उपमेय उपमा के लक्षण की व्याप्ति नहीं होगी। उपमेय उपमा में जो उपमा होती है उसका प्रयोजक धर्म जो होता है वो एक ही होता है। अस्तु, भूतलोपमानिकायां प्रयोजकस्य रजसाम अनुगामि धर्मस्य नभस्तलोपमानिकायां प्रयोजकस्य घन सदृश गजानां बिंब प्रतिबिंब भावापन्न धर्मस्य च भेदात्। देखिए, दो उपमाएं हैं मूल रूप से। पहली उपमा है भूतलोपमानिका, है ना, भूरिव द्यौः, वहां पर साधारण धर्म कौन है उस उपमा का प्रयोजक, तो रजसाम अनुगामी धर्मस्य, अनुगामी धर्म जो है वो रज है। तेषाम पुनः नभस्थलोपमानिकायां, द्वितीय जो उपमा है वहां पर जो आकाश है, नभस्थल है, द्युलोक है, वो उपमान है। उस उपमा में प्रयोजक जो है वो घन सदृश गज है, माने बिंब प्रतिबिंब भावापन्न साधारण धर्म है, क्योंकि घन जो होते हैं वे द्युलोक में हैं, गज जो है वो पृथ्वी में है, लेकिन उन दोनों का सादृश्य मूलक वेदाध्यवसाय करके उनको एक धर्म बना करके और उनसे भूतलोपमानिका नभस्थलोपमानिका भूतलोपमेयिका उपमा होती है। तो इस उपमा में जो है वे जो धर्म है साधारण धर्म, वो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न साधारण धर्म है। तो इस प्रकार से दोनों ही उपमाओं में साधारण धर्म के भिन्न होने के कारण यह जो उपमा है वह अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा होकर भी उपमेय उपमा नहीं कहला सकती। अस्तु, व्यक्त्या इति च विशेषणं उपमेयोपमायाः संग्रहार्थम इतीदम उपमेयोपमात्वप्रयोजकम लक्षणम इति। और भैया हमने जो व्यक्त्या ऐसा विशेषण दिया है, शक्त्या तो वृत्त्यंतरेण तो समझ में आएगी आपको, लेकिन व्यक्त्या हमने जो विशेषण दिया है वो ऐसी उपमेय उपमा के संग्रह के लिए दिया है जो व्यंग्य उपमेयोपमा है। ठीक है, व्यक्त्या इति विशेषणं व्यंग्य उपमेयोपमायाः संग्रहार्थम इति इदम उपमेयोपमात्व प्रयोजकम लक्षणम। उपमेयोपमात्व इस धर्म का जो प्रयोजक है वो ये लक्षण सिद्ध होता है। ठीक है, तन्ना, अब यहां तक तो आचार्य अप्पय दीक्षित की जो है मीमांसा वही उसका ही अनुवाद कर रहे थे पंडित राज।
अब अपना बोलना शुरू करेंगे तन्न। आपने अब तक जो बोला है महाराज, ये सारी बातें ठीक नहीं हैं। नहीं इयं वार्ता युक्ति पदवीम अधिरोहति अतः इदानीं शृणु। अब सुनिए का खंडन करते हैं। अहं लतायाः सदृशीत्यखर्वं गौराङ्गिगर्वं न कदापि यायाः गवेषणेनालमिह परेषाम् एषापि तुल्या तव तावदस्ति। कश्चित् नायकः अतिगर्वसम्पन्नां स्वप्रेयसीं नाम अहमेव एका तन्वी अस्मि एवं अहमेव एका कृशांगी अस्मिन् संसारे अस्मि वैधसे जगति इति अखर्वम। अखर्वम अर्थात महांतम। खर्वः वामनः। खर्व शब्द का अर्थ होता है छोटा, वामन, बौना जिसको हिंदी में बोलते हैं। और अखर्व माने महान, बड़ा। तो किसी स्त्री को ऐसा गर्व हो गया कि मैं ही सबसे स्लिम और सबसे गौर अंग वाली हूँ, मुझसे स्लिम संसार में कोई पदार्थ नहीं है। तो उसका जो नायक है वही उसके गर्व को शांत करने के लिए, उसके अभिमान को नाश करने के लिए प्रयास करता है। क्या बोलता है? अहम लताया सदृशीत्यखर्वम। अहम लतायाः सदृशी अस्मि इत्यखर्वम गर्वम न कदापि यायाः। तो यहां पर देखिए, पहले आपको बताया था ना, जहां पर षष्ठ्यंत पद के बाद सदृश पद आएगा वहां पर वो उपमान को कहेगा। ठीक है, माने उपमेय को कहेगा। हाँ, उपमेय को कहेगा, बिल्कुल। षष्ठ्यंत पद जो होगा वह उपमेय को कहेगा। तो अहम लतायाः सदृशी अस्मि अर्थात अखर्वम गर्वम कदापि न यायाः। तुम कभी इस इतने बड़े अभिमान को प्राप्त मत करना कि मैं ही कैसी हूं, ये लता जो है वो मेरे समान है। अस्तु। अथवा अहम लतायाः सदृशी अस्मि, मैं लता के सदृश हूं। इति अखर्वम गर्वम अर्थात दीर्घम महांतम गर्भम न कदापि यायाः। तुम कभी प्राप्त मत करना। या प्रापणे धातु है, उसका विधिलिंग में मध्यम पुरुष के एक वचन में रूप बनेगा यायाः। तुम यायाः, तुम कदापि न यायाः, तुम कभी इस प्रकार का गर्व मत करना, है ना। कि अहमेव लतायाः सदृशी अस्मि। अच्छा, ठीक है, कि मैं ही लता के सदृश हूं, है ना। तो अलम गवेषणेन परेशान गवेषणेन अलम, औरों को तो खोजने क्या ही जाऊं मैं, बहुत दूर तो कहां जाऊं संसार में, ब्रह्मा का संसार तो बहुत बड़ा है। एषापि तव तुल्या तावदस्ति, यही तेरे समान है ना, यही तेरे समान है। ये जो लता है वही तेरे समान है। तो और जो है तुम्हारे सादृश्य वाले वो तो संसार में मिल ही सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कहता है। अत्र अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टायाः उपमायास्तनुत्वादिरूपैः एकधर्माश्रयायाः अत्यंतरेण शक्त्या बोधनात् उपमेयोपमात्वापत्तेः। देखिए, यहां पर आपके लक्षण के अनुसार आचार्य अप्पय दीक्षित को कह रहे हैं कि आपके लक्षण के अनुसार अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्ट उपमा भी है। देखिए, पूर्वार्ध में लतोपमानिका नायिकोपमेयिका उपमा है और उत्तरार्ध में नायिकोपमानिका
लतोपमेयिका उपमा है। तो अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा उपमा तो हो गई, अर्थात दोनों ही इस उपमा में प्रतियोगी बन गए। तो अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टायाः उपमायाः, और देखिए धर्म भी एक है, अनेक धर्म नहीं है, और वो धर्म यहाँ पर व्यंग्य है, तनुत्वादि धर्म। क्योंकि लता से जब उपमा किसी की दी जाती है तो वो लता का प्रसिद्ध धर्म है तनुत्व, पतलापन, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर एक ही है। तो आप यही कहते हो ना कि ऐसी उपमा हो जो एक धर्म प्रयोज्या हो और अन्योन्य प्रतियोगिकत्व विशिष्टा हो। तो दोनों ही धर्म विशेषताएं यहाँ पर उपमा में मिल रही हैं। और तीसरी बात आप कहते हो वृत्ति के द्वारा, माने व्यक्ति के द्वारा, और वृत्त्यंतर माने शक्ति के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए वृत्त्यंतरेण शक्त्या बोधना, अभिधा के द्वारा ही उस उपमा का ज्ञान हो रहा है। अतः अत्र भवत रीत्या उपमेयोपमा स्यात्, परंतु अत्र उपमेयोपमा नास्ति, यहाँ पर उपमेय उपमा नहीं है। तो जो नहीं है वो पंडितराज के अनुसार नहीं है, उनका जो लक्षण है उसके अनुसार नहीं है, लेकिन आचार्य अप्पय दीक्षित का जो विचार करें लक्षण का, तो उस लक्षण के अनुसार यहाँ पर उपमेयोपमा हो रही है। तो यत् अलक्ष्यमस्ति तत्र लक्षणस्य प्रवेशात् अतिव्याप्ति नाम दोषः लक्षणे प्रसरति, लक्षणम अतिव्याप्त्या दुष्टम भवति। अलक्ष्य देश में लक्षण का जो गमन है वह अतिव्याप्ति दोष कहलाता है, लक्षण का दोष। तो यहाँ पर यह जो पद्य है अहम लतायाः, एतत् पद्यम उपमेयोपमायाः लक्ष्यम नास्ति, अर्थात अत्र उपमेयोपमा अलंकारः नास्ति, परंतु आचार्य अप्पय दीक्षितानुसारम् अत्र उपमेयोपमा अलंकारः अस्ति तेषां लक्षणानुगतम्, अतः तेषां लक्षणे अतिव्याप्ति दोषः आयाति। तो समाधान देंगे उनके पक्ष से कुछ एक दो, वो देखिए। ये इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली पहले तो कि आपके अनुसार इस पद्य में उपमेय उपमा की आपत्ति आएगी, जबकि यहाँ पर उपमेय उपमा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपके दोष में अतिव्याप्ति दोष आएगा लक्षण में, ठीक है। तो अब एक दो पूर्व पक्ष से भी समाधान के रूप में आएंगे वचन, उनका खंडन कर देंगे आचार्य, ठीक है। देखिए न च अत्र अन्योन्य प्रतियोगिकत्वम् उपमायां न प्रतीयते लतादि संबंधी सादृश्याश्रयत्वस्यैव अस्मत् पदार्थे अन्वयाद इत्यवाच्यम इति न वाच्यम। हाँ देखिए, हमने बोला है कि जहां पर उपमा में अन्योन्य प्रतियोगिकत्व वैशिष्ट्य रहता है ना, वहीं पर उपमेय उपमा होती है, ऐसा अप्पय दीक्षिताचार्य ने कहा था। तो वे कह रहे हैं कि यहाँ पर अन्योन्य प्रतियोगिकत्व ही नहीं है उपमा में। कैसे नहीं है तो बता रहे हैं, अत्र अन्योन्य प्रतियोगिकत्वम उपमायाम न प्रतीयते। तो क्या प्रतीत हो रहा है, तो लतादि संबंधी सादृश्याश्रयत्वस्यैव अस्मत् पदार्थे अन्वय। अस्मत् पदार्थ में चूंकि देखिए अगर एवादि पद होता तो वहां पर प्रतियोगिकत्व का अन्वय होता उपमा में, माने सादृश्य में, लेकिन अभी प्रतियोगिकत्व अन्योन्य प्रतियोगिकत्व का अन्वय नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सदृश शब्द है, और सदृश शब्द जो होता है वो आप जानते हैं धर्म को न कह करके धर्मी को, सादृश्यवान को कहता है। तो ये ऐसा कह रहे हैं अप्पय दीक्षित के मत के अनुसार, माने उनके पक्ष से, कि लतादि संबंधी सादृश्याश्रयत्व जो है वही वहां पर अस्मत् पदार्थ में अन्वित होगा। अहम पदार्थ जो ना, अहम लतायाः, यह जो उपमेय पदार्थ है अस्मत् पदार्थ, उसमें लतादि संबंधी सादृश्याश्रयत्व अन्वित होगा। तो यहां पर उपमा में अन्योन्य प्रतियोगिकत्व तो नहीं आएगा, माने लतादि प्रतियोगिक सादृश्याश्रयत्व नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए तो जब अन्योन्य प्रतियोगिकत्व ही नहीं आएगा उपमा में, तब आप हमारे लक्षण का समन्वय मान क्यों रहे हैं ऐसे स्थल में, है ना। ऐसा आचार्य अप्पय दीक्षित के पक्ष से कहा जाएगा कि अस्माकं लक्षणे उपमायां यद विशेषणमस्ति अन्योन्य
प्रतियोगिकत्ववैशिष्ट्यरूपं तस्य विशेषणस्य अत्र उपमायाम् अभावात् अस्माकं लक्षणस्य अत्र समन्वयः एव नास्ति। तत् कथमतिव्याप्तिशंका भवता अत्र उत्थाप्यते। तो कहते हैं नहीं, ऐसा भी आप नहीं बोल सकते कि जहाँ पर सदृश शब्द का प्रयोग होगा वहाँ पर सादृश्याश्रय के रूप में ही वो पदार्थ रहेगा, प्रतियोगी के रूप में पदार्थ नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा कहेंगे तब तो एक प्रसिद्ध हम आपको उपमेय उपमा का स्थल दे रहे हैं जहाँ पर सभी अलंकारिक आचार्यों को उपमेय उपमा स्वीकृत है, लेकिन आपकी इस युक्ति के अनुसार वहाँ पर उपमेय उपमा नहीं होगी। तो देखिए, मुखस्य सदृशश्चंद्रः चंद्रस्य सदृशं मुखम् अस्मिन् वाक्ये उपमेयोपमा अलंकारः अस्ति, आह्लादकत्वरूपः धर्मः अत्र व्यक्तः अस्ति। पुनश्च इयम् उपमा अन्योन्य प्रतियोगिकत्वविशिष्टा अस्ति, एक धर्म प्रयोज्या अस्ति। पुनः शक्त्या वेद्या अस्ति, अतः इयम् उपमेयोपमा अस्ति। परन्तु या युक्तिः यत् समाधानम् अस्माकं पण्डितराजस्य प्रश्नस्य प्रत्तम् आचार्य अप्पयदीक्षितेन तेन समाधानेन यदि गच्छामः तर्हि अस्मिन् उपमेयोपमान्विते वाक्ये उपमेयोपमा एव न स्यात्, अर्थात् अत्र अव्याप्तिः स्यात्। अव्याप्तिः कदा भवति? यत्र लक्ष्यस्य कस्मिंश्चित् देशे अर्थात् एकस्मिन् लक्ष्ये लक्षणस्य उक्तस्य समन्वयो न भवति, तदा तस्मिन् लक्षणे अव्याप्ति नाम दोषः आगच्छति। तो अब आप अगर ऐसा कहेंगे कि जहाँ पर सदृश शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर प्रतियोगी का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर उपमेय उपमा नहीं होती है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यह जो वाक्य है वो उपमेय उपमा का प्रसिद्ध वाक्य है और वहाँ पर सदृश शब्द का ही प्रयोग हुआ है। तो आपके अनुसार यहाँ पर उपमेय उपमा नहीं होनी चाहिए। वही कह रहे हैं कि मुखस्य सदृशश्चंद्रः चंद्रस्य सदृशं मुखम् इति उपमेयोपमायाम अव्याप्तेः। अगर आप ऐसा कहेंगे कि सदृश शब्द के प्रयोग के स्थल में सादृश्याश्रयत्व रूप से अन्वय होता है उपमेय पदार्थ में, तब तो यहाँ पर भी उपमेय उपमा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी सदृश शब्द का ही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भी उपमा में अन्योन्य प्रतियोगित्व वैशिष्ट का भान नहीं हो सकेगा। अस्तु, अतः एतद् वक्तुं न युज्यते। फिर समाधान देते हैं, नहीं अहं लतायाः इत्यत्र उपमेयोपमा भवितुमर्हति। गर्भमात्र निरासपरत्वेन उत्तरार्धोपमायाः तृतीय सदृश विवच्छेदा प्रतिपत्तेः। हाँ, और बताते हैं, देखिए यहां पर उपमेय उपमा हो क्यों नहीं सकती उसका भी बताएंगे, क्योंकि आपको जब अलक्ष्य बनाना है उसको तो ये बताना होगा ना कि क्यों वह अलक्ष्य है। अतिव्याप्ति बताने जा रहे हैं तो आप पहले बताइए कि ये अलक्ष्य क्यों है। तो बता रहे हैं, देखिए, अहं लतायाः इत्यत्र उपमेयोपमा भवितुं नार्हति। इस पद्य में उपमेय उपमा इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि उपमेय उपमा वहां होती है जहां पर द्वितीय सदृश वचन के द्वारा, माने द्वितीय सादृश्य के द्वारा तृतीय सदृश के विवच्छेद का ज्ञान कराना प्रयोजन होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करा रहा है। क्या करा रहा है? तो देखिए, गर्भमात्र निरास परत्वेन उत्तरार्धोपमायाः, उत्तरार्ध में जो उपमा है, माने लतोपमेयिका नायिकोपमानिका जो उपमा है, वह उपमा केवल पूर्वार्ध में जो गर्भ हुआ था उस गर्भ का निराश कराना ही उसका प्रयोजन है। कि तू ये मत सोचे कि तू ही अकेली इतनी सुंदर है, तेरे जैसी ये लता भी है। तो इस प्रकार के गर्भ का नाश कराना ही द्वितीय उपमा का, उत्तरार्ध में जो उपमा है उसका प्रयोजन है। तो जब आप वहां प्रयोजन उक्त ही कर दे रहे हैं, तब फिर आप वहां ये कैसे कहेंगे
कि नहीं नहीं साहब, यहाँ पर इस उपमा का प्रयोजन तृतीय सदृश की व्यवच्छेद कराना है ना। वही कहते हैं, देखिए, गर्भमात्र निराश परत्वेन, वो उपमा उत्तरार्ध में जो उपमा है वो क्यों आई है? नायिका के गर्भ का निराश करने, शांत करने के लिए। तो गर्भमात्र निराश परत्वेन उत्तरार्धोपमायाः तृतीय सदृश व्यवच्छेदा प्रतिपत्ते है। चूंकि उत्तरार्ध में जो उपमा है, माने द्वितीय जो सादृश्य है, वह तो गर्भ मात्र का निराश कराने के लिए आया है। तो जब जो गर्भ मात्र का निराश कराएगा, वह तृतीय सदृश के व्यवच्छेद का ज्ञान कैसे कराएगा? और उपमेय उपमा अलंकार का तो प्राण ही है तृतीय सदृश के व्यवच्छेद का ज्ञान कराना। तो तृतीयस्य सदृशस्य व्यवच्छेदस्य अप्रतिपत्तेः अज्ञानात् अत्र उपमेय उपमा भवितुम नार्हति। ठीक है, यहाँ पर उपमेय उपमा नहीं हो सकती है। तो देखिए, ये एक अनुमान वाक्य है, इसमें हेतु हो गया, ये पंचम व्यंत जो पद है वो हेतु हो जाएगा। और उपमा माने ये जो पद्य है ना, अहम लताया, यह जो पद्य है वह पक्ष हो जाएगा, और उसमें उपमेयोपमा भाव जो है वह साध्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अतएव, तो बोले आपको ये कैसे पता साहब कि गर्भमात्र का निराश ही कराएगा उत्तरार्ध में जो सादृश्य है, तृतीय सदृश के व्यवच्छेद का ज्ञान क्यों नहीं करा सकता? हो सकता है बलवान सादृश्य हो, दोनों काम कर दे, आपके सादृश्य के जैसा कमजोर नहीं है कि भाई एक ही काम करेगा। तो अगर गर्भ का निराश करा दिया तो अब तृतीय सदृश्य के व्यवच्छेद का ज्ञान नहीं करा सकता, ऐसा थोड़ी नहीं है। तो अब पंडित राज कहते हैं कि अतएव, देखो भैया, ये बलात् मत कहिए, क्योंकि पद्य में जो कहा जा रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए। अतएव अन्यान्यपि तव सदृशानि सन्त्येव तेषां गवेषणेन किम फलम। तो वहां पर वक्ता स्वयं बोल रहा है कि तेरे जैसे अन्य भी हैं, और भी है संसार में तेरे सादृश्य वाले, लेकिन मैं तो केवल तुझे जो नियरेस्ट है तेरा सादृश्य वाला वही बता रहा हूं, इस लता को देख ले। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर पद्य में क्या बोल रहे हैं? गवेषणेन अलम इह परेशान। दूसरों को खोजने से तो बहुत, मतलब दूसरों को खोजना तो छोड़ ही दीजिए, यहीं पर देखो लता तुम्हारे जैसी है। तो परेशान गवेषणेन इह अलम इति वाक्येन किम बुध्यते प्रमात्रा यत् सन्ति अन्यान्यपि तव सदृशानि वस्तु जगति, परंतु तेषां दूरस्थानां त्वत्सदृशानां वस्तूनां गवेषणेन अलम इदं यत् निकटवर्ती वस्तु ते अस्ति सदृशम तदेव पश्य। तो वही कहते हैं, अन्यान्यपि तव सदृशानि सन्त्येव तेषां गवेषणेन किं फलम इत्येतदर्थकं गवेषणेन उत्तरार्धम संगच्छते। इस प्रकार के गवेषण पूर्वक जो है वो उत्तरार्ध का अर्थ संगत होता है। तो यहाँ पर क्या अर्थ आ रहा है उत्तरार्ध से? कि नायिका के सादृश्य वाले और भी हैं। तो जब ये अर्थ आ ही रहा है तो फिर द्वितीय सादृश्य जो है वो आप बलात् कहेंगे कि नहीं साहब तृतीय सदृश्य का व्यवच्छेद कर रहा है, ऐसा कैसे करेगा? वाक्यार्थ में ही जब यह अर्थ स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि और भी तेरे सदृश इस संसार में विद्यमान हैं, लेकिन अभी उनको खोजने नहीं जाते हैं, तेरे पास में ही देख ले, ये लता है। तो एवं वाक्यार्थे एव अयमर्थः निहितः अस्ति तत्कथम द्वितीयं सादृश्यं तृतीय सदृश विवच्छेदार्थ फलकं भवता आगृह्यते। अस्तु। तो बोले ये तो आपने अपने घर की उपमेय उपमा बनाई होगी शायद। अब पूर्व पक्षी माने आचार्य अप्पय दीक्षित के पक्ष से कोई कहेगा पंडित राज से कि भैया हम नहीं मानते कि उपमेय उपमा इस प्रकार की होती है कि जहां पर उसका प्राण होता है तृतीय सदृश के व्यवच्छेद का बोध कराना। हम जो कह रहे हैं वो उपमा है, उसके हिसाब से चलिए। ये तो आप ही लक्षण कर रहे हैं ना पंडित राज कि तृतीय सदृश के व्यवच्छेद का ज्ञान कराने वाला जो वर्णन है उस वर्णन का विषयीभूत जो सादृश्य है वो उपमेय उपमा है। हम ऐसा नहीं मानते हैं। तो बोल रहे हैं भैया आपके और हमारे मानने की बात है ही नहीं। अत्रस्माभिः समवायः यः अस्ति आलंकारिकाणां स समवायः द्रष्टव्यः। तस्मिन् समवाये कियान अर्थः उपमेयोपमा
अलंकारः मतः। तो कह रहे हैं देखिए, तृतीय स ब्रह्मचारी विवच्छेदो ही उपमेयोपमा जीवितम इत्याल आलंकारिक सिद्धांतः न हि पंडितराजः केवलं ब्रूते। केवल पंडितराज ऐसा नहीं मानता है भैया कि तृतीय सदृश का विवच्छेद का ज्ञान कराना ही उपमेय उपमा का प्राण है। पूरा अलंकारिक सिद्धांत ही है, ये सभी अलंकारिक शास्त्रियों का यही सिद्धांत है कि जहां पर तृतीय सदृश के विवच्छेद का ज्ञान होवे, उस प्रकार के सादृश्य को, उस प्रकार की उपमा को, और जो परस्पर उपमा होती है माने अन्योन्य प्रतियोगित्व विशिष्टा जो उपमा होती है, उस उपमा को उपमेय उपमा कहा जाता है। तो नहीं केवलम अस्माकम इयं मतिः उपमेय उपमा विषये अस्तु, अन्यथा हाँ, और देखो आप भी ऐसा मानते हैं, माने आचार्य अप्पय दीक्षित भी ये मानते हैं कि उपमेय उपमा का प्राण तृतीय सदृश का विवच्छेद ही है। कैसे मानते हैं तो बता रहे हैं, देखो आप उनके ग्रंथ के उदाहरण दे रहे हैं। अन्यथा भुवस्तलमिव व्योम कुर्वन् व्योमेव भूतलम, पृथ्वी के तल के समान आकाश को और पृथ्वी के तल को आकाश के समान करता हुआ, यहां पर आपने इत्यत्र उपमेयोपमात्व निवारण प्रयास वैयर्थ्यापत्य है, यहां पर आपने उपमेयोपमा का जो खंडन किया है कि यहां पर उपमेय उपमा नहीं है, तो आपने यही मान करके किया है कि यहां पर जो कि सादृश्य जो है, द्वितीय सादृश्य, वह तृतीय सदृश का विवच्छेद नहीं करा रहा है, इसलिए यहां पर उपमेय उपमा नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा न माने तो यहां पर आपने जो उपमेय उपमा का खंडन करने का प्रयास किया है, वो आपका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपकी युक्ति यही है कि अत्र सादृश्यम तृतीय सदृश विवच्छेदार्थ फलकम नास्त्यतः अत्र उपमेयोपमा नास्ति। अतः यया युक्त्या भवान् स्वग्रंथे क्वचित् उपमेयोपमायाः निरासम् अकार्षीत्, खंडनम् अकार्षीत्, तामेव युक्तिं तदेव समाधानम् अत्र भवान् निराकरोति इति विरोधाय भवतः। आपके विरोध में जा रही है ये बात, ठीक है, इसीलिए आप ऐसा भी नहीं बोल सकते। अस्तु, पुनः अत्रैव इतोपि युक्तयः सन्ति, ताः वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। कथं पंडितराजः इतोपि युक्तिकदम्बेन उपमेयोपमालक्षणं यदस्ति आचार्य अप्पय दीक्षितस्य तस्य खण्डनं विधास्यते इति। अस्तु, धन्यवादः।